गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रही थी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो वो आज कंटिन्यू रखूँगी। और आज का मेरा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या आपको पोस्टुलेट करती है, क्या बताती है, क्या सिद्धांत है इस थ्योरी के, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगी। ठीक है। नंबर 1 इसका क्या पॉइंट है। नंबर 1, ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक जो मैटर है वो किस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है और उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं उसको। क्लियर। नंबर 2, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एटम कभी भी ना तो बन सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना ही डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये एटम के बारे में उन्होंने ये बोला। नंबर 3, all atom of an element are identically and different from those of the other element। हर एक एलिमेंट के एटम की अपनी पहचान होती है। ठीक है, वो दूसरे जो एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे अपनी आइडेंटिटी देगा और एक दूसरा है वो दूसरी देगा। तो हर एक एलिमेंट के एटम की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है। अब नंबर 4 है एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू in the ratio of whole number to produce a large number of compound। जब भी किसी कंपाउंड में कभी एलिमेंट मिलते हैं तो उनका जो रेशो है, ठीक है, उनके कंबाइन करने का जो रेशो है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने बताई है। तो दैट इज़ द डाल्टन थ्योरी पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे कुछ मैंने सब इम्पॉर्टेंट, वैसे तो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़े से 10 के करीब एलिमेंट्स के नेम दे रही हूँ और उनके सिंबल दे रही हूँ और उनके एटॉमिक मास दे रही हूँ। बेटा ये जो टेबल है आपने लिखनी है अपनी नोटबुक में और याद भी करनी है। और इनको जैसे मैंने लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है कैपिटल H, ऐसे ही लिखना है। और अगर मैंने कहीं Cl, क्लोरीन में Cl छोटा लिखा है तो वो आपने छोटा ही लिखना है, उसको आप अपनी मर्जी से बड़ा मत करना, तो आपको नहीं तो इसका सिंबल जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन है ये H लिखा जाता है, इसका एटॉमिक मास है 1 और कार्बन है C, इसका है 12, ऑक्सीजन O 16 इसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन N 14, क्लोरीन Cl स्मॉल l Ca और स्मॉल l 35.5, सल्फर का 32, सोडियम का 23, ठीक है, सोडियम को Na लिखा जाता है, सिल्वर Ag 108, कॉपर Cu, C बड़ा और U छोटा, इसका 63, एल्युमिनियम A बड़ा L छोटा, इसका है 27। तो ये सबके एटॉमिक मास और इनके सिंबल आपने लर्न कर लेने हैं। अब मैं आपको दूसरी टर्म बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की एवरेज जो मास होता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। आपको जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, देखो ये वाटर है, वाटर का जो एटॉमिक मास है आपने देखा है H का क्या था बेटा, यहाँ पे एटॉमिक मास 1। तो अब हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में कितने एटम है, H2, 2 एटम है, तो 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से। ठीक है। और O का एटॉमिक मास कितना बेटा, 16। तो यहाँ पर जब दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो इसके बीच में क्या आएगा, निशान प्लस का आएगा। आगे बात समझ। तो H 2 × 1 2 प्लस, अब इसके बाद कौन सा आ गया, इसके बाद आ गया 16 प्लस 16, इसमें ऑक्सीजन की एटम की कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर इसका 16 का 16 कर दिया, तो 2 + 16 क्या बन गया, 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आया 18। क्लियर है सब बच्चों को? अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मॉलिक्यूलर मास की आप एक ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो। अब इसके भी मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देकर मॉलिक्यूलर मास को समझाया है, ये ताकि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ जाए। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
ये आपको फार्मूला दे दिया जाएगा, कहेंगे इसका एटॉमिक मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा। तो अब मैंने इसका आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ। यह सक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। तो अब सक्रोज के अंदर जो एटम की जो संख्या है बेटा, वो एटॉमिक संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन की 12 एटॉमिक नंबर है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 × 12। इसके एटम की संख्या भी 12 है और कार्बन के एटॉमिक मास भी 12 है, तो 12 × 12। ये देखिए, अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास? 1, तो 1 × 22, क्योंकि एटम की संख्या कितनी है? 22, तो 1 × 22। ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? यहाँ पर है ऑक्सीजन की 11, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? 16। तो ये आप ये देखिए, इनके सबके बीच में ये जो है, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आते हैं तो यहाँ प्लस का निशान देखिए, ये ठीक है। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया, इन सबको इनको सॉल्व किया, तो इसका क्या निकला? इसका मॉलिक्यूलर मास ये निकला, इसका सक्रोज का मॉलिक्यूलर मास ये फाइंड आउट हुआ है। क्लियर है सबको? अब सेकेंड एग्जाम्पल एक और है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आम भाषा में हम बोलते हैं चूना, जो हमारे सफ़ेदी करने के काम भी आता है, चौक बनाने के काम भी आता है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। आपको इनके क्या एटॉमिक मास याद होने चाहिए, या कई बार एग्जाम में दे भी देते हैं, लेकिन वैसे इनको आप याद कर लेना। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको पता है ये बात। अब इनमें एटम की संख्या देखो, कैल्शियम की 40 का 40, कोई नहीं है इसके नीचे एटम की संख्या। कार्बन का 12 का 12, और ऑक्सीजन में है 3, तो ये 16 × 3, तो इसको सॉल्व किया तो 100 ये आया, ठीक है। और वाटर का ऑलरेडी भी किया हुआ है, ये देखो वाटर का कैसे निकाला है, ठीक है। ये देख लीजिएगा सब, H2 1 × 2 + 16, ठीक है, तो 2 + 16 18। वाटर का इस तरह से मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो आज मैंने आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया है। आप इसको और ये वाली चीज़ लर्न करेंगे सब बच्चे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ये पॉइंट्स लर्न करेंगे, ये सिंबल लर्न करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।